ढाका जी, आज आप कलेक्टर से मिलके आपने ज्ञापन दिया है। क्या आज आपकी क्या मांग थी? कोई नई मांग है या पुरानी वाली है? जी सर, इसमें ऐसा था, वैसे जन सुनवाई थी आज, लेकिन कारणवश वो स्थगित हो गई है। और इस आरपीजी कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ, तो इस नाते मैं मीटिंग में भी आया था और मेरी सुरक्षा की गुहार को लेकर भी मैं कलेक्टर साहब से मिला हूँ। तो 14 तारीख को मैंने स्वयं उपस्थित होकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई मेरी जान को खतरा है और सामने बहुत बड़ी पार्टी है। तो मुझे बार बार धमकियाँ दिलवा रही है, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ घुमाते हैं, मुझे डराया जा रहा है, वर्बली इधर उधर से मैसेज करवाते हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा मैडम मेरी सुरक्षा कराएं, क्योंकि मुझे वाकई जान का खतरा है। तो मैडम ने कहा हम 1-2 दिन में समीक्षा करके आपको जवाब देंगे क्या करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी भरा बुला का ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि भाई ढाका है वो वैमनसी फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो मेरी सुरक्षा की मांग को लेकर कहा था। और उससे पहले इनके आदमी हमारे रिश्तेदार के होटल पर गए, जहाँ स्वयं मुझे गाली बोल रहे हैं। 3 मिनट 19 सेकंड का वीडियो है, उसमें सब कुछ बता रहा है। उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज करवाया, तो मेरे खिलाफ ही उन्होंने झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया राना थाने में। उन्होंने कहा है कि आपकी जो गैंग है, आप एक गैंग चलाते हो और अवैध वसूली और धमकी वगैरह इस तरह का काम करते हो। सर मेरे पास तो मैं पति और पत्नी 2 हैं। अब वो गैंग समझोगे आप, भले कुछ भी समझो। मेरा बच्चा है जो बाहर है, पढ़ाई कर रहा है, और हम मात्र 2 जने हैं। अब 2 जनों की अगर गैंग पति पत्नी की है तो वो जाने, अब उनका काम, उनकी भाषा में गैंग क्या होती मुझे तो पता नहीं। अभी आप रानीवाड़ा से आए हो, तो आपने बीच में आपके साथ कोई ऐसा तो हुआ नहीं, फिर क्यों? सर मैं छुपते छुपाते आया हूँ, हाईवे से नहीं आ रहा हूँ। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ करके निकलता हूँ वहाँ से, और इंटीरियर रास्तों से घूमते घामते मैं मेरे गांव भाटिप जाके 4 जनों को साथ लेके और फिर मैं ये सांचौर तक पहुंचता हूं। और अभी मुझे सांचौर से वापस जाने के लिए पता नहीं गुजरात से जाना पड़ेगा कि मंडार से जाना पड़ेगा कि भाटिप से जाना पड़ेगा कि भीनमाल होकर आना पड़ेगा, ये भी मेरा निश्चित नहीं है। तो क्या आगे आप क्या डिसीजन ले रहे हैं आगे? अब मैंने कलेक्टर साहब को कहा है, अब 2-4 दिन मैं इनका वेट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं डीजी साहब से मिलूँगा। और क्राइम डीजी है दिनेश MNG, उनसे मिलूँगा। फिर एज ए गृह मंत्री CM साहब है, उनसे मिलूँगा या चिट्ठी लिखूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा। और उसके बाद अगर मेरी जान माल को या कोई समीक्षा नहीं होती है तो फिर मैं कोई और दूसरा रास्ता करूँगा। आपने एक जो मीटिंग की थी आपके समाज की जी, उसमें आपने एक पॉइंट व्यक्तिगत डाला था कि भाई इनको आप ये नहीं करेंगे, किसी नेता को आपने टारगेट किया था जी। उसके बाद में आपका विरोध है वो लगातार ज़्यादा बढ़ गया है। समाज में भी आपका विरोध हो रहा है क्या? नहीं सर, वैसे सामाजिक लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, समाज में भी कुछ असामाजिक लोग हैं। अब जिनको क्या कहूँ, वजूद ही इनको पता नहीं है, ABCD पता नहीं है, किसी के द्वारा प्रायोजित आदमी है। और वो नेताओं के कहने, अब उसमें क्या हुआ, एक प्रस्ताव ले लिया विष्णु समाज ने बैठ के, उसके हमारे अध्यक्ष जी थे, सारे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो कौमवादी है, जो सबको धमकियाँ देता है, इस तरह के कारनामे करता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी, इवन कांग्रेस और BJP, कोई भी पार्टी व्यक्ति विशेष को टिकट देकर भेजा तो हम विरोध करेंगे। उसमें ऐसा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सारे समाज के लोग थे। और अब खिलाफ बोलने वाले तो देखो कहीं भी मिल जाते हैं, साधु संतों के खिलाफ बोलते हैं, समाज सेवियों के खिलाफ बोलते हैं। ईसा मसीह जब धर्म प्रचार करने आया था तो उसको सूली चढ़ाया गया था। तो ये तो जनता है साहब, आज जो खिलाफ बोल रहे हैं कल मेरे पक्ष में भी बोलेंगे।